बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ एंड डिस्कशन टेबल में नुसरत हारिस आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हमें देख रहे हैं आपके रोज़े बखूबी गुजर रहे होंगे। हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज अब हम देखने में आते हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज की तो हम बात करते हैं, लेकिन जो उसके कॉजेज हैं ना, जहाँ से वो इरेक्ट होते हैं, जहाँ से वो शुरू होते हैं, कभी कभी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जितने ज़्यादा हम साइकोलॉजिकल इश्यूज में आ रहे हैं, अगर आप नोटिस करें तो उतने ज़्यादा हमारे यहाँ बिहेवियरल इश्यूज भी हो रहे हैं जो उन साइकोलॉजिकल इश्यूज को जन्म देते हैं। अगर मैं किसी साइकोलॉजिकल इश्यू में हूँ, मेरा दिमागी तवाज़ुन के साथ अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया है, तो उसकी कोई ना कोई रूट कॉज़ रही होगी। उसके पीछे लोगों का वो बिहेवियर या ट्रीटमेंट रहा होगा, उसके पीछे कोई इंसिडेंट रहा होगा, कोई एक्सीडेंट रहा होगा। आज हम एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक टर्म है जो बड़े अरसे से यूज़ की जाती है, गैसलाइट करना। अच्छा, अगर आप इसके लिटरल मीनिंग में जाएं तो ये कहता है कि जी ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। आप साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं किसी को। लेकिन आज मैं इस टर्म के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है और जो हम अपनों के साथ कर रहे हैं, जो हमारे साथ हमारे अपने कर रहे हैं, या जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे साथ कर जाते हैं गैस लाइट के चक्कर में, वो है क्या? और उसको उसको हमें कैसे पहचानने की ज़रूरत है, उससे हमें कैसे बचने की ज़रूरत है, और कौन किसको कहाँ गैसलाइट कर रहा है, ये आज के प्रोग्राम के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। सो फॉर दैट हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, एजुकेशन के शोबे से उनका ताल्लुक है। समरा पीरन साहिबा को मैं स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। समरा पीरन साहिबा जो है पीएचडी स्कॉलर हैं, ब्लॉग्स लिखती हैं, बड़ी वैरायटी है इनकी पर्सनैलिटी में, लेकिन आज के प्रोग्राम से मुंसलिक या उससे मुताबिकत रखते हुए जो इनके डेजिग्नेशन हैं वो मैंने आपसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम समरा। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आपको देखकर और अच्छा लग रहा है मुझे, और थैंक यू सो मच दैट यू हैव टेकन आउट टाइम, क्योंकि हमारे टाइम डिफरेंसेस और जिस तरह आजकल स्केड्यूल है उसमें आपने ये वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा समरा, आपकी, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी बताया, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आप मौजूद हैं, आपकी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत होती है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बड़ा दिल को लगने वाला है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के लोग, कभी आपके घर के लोग, कभी आपके अपने। हम पहले तो जब हम छोटे थे तो ये इतनी ही बात होती थी कि हर्ट कर दिया, बस मुझे हर्ट कर दिया, मैं हर्ट हो गया। आजकल तो यू नेम इट एंड वी हैव इट। ये गैस लाइटिंग है क्या? कौन करता है? कौन सी इसकी मिसालें हैं? मैं चाहती हूँ आप पूरा इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा देखें, अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें ना, तो समवेयर इन 1944 और उससे कुछ साल पहले एक ड्रामा आया ब्रिटिश टीवी से, ठीक है, एंड इट स्टार्टेड विद द नेम गैसलाइट। और फिर इसी तरीके से वो मूवी आई और उसके बाद से ये एकदम एक कॉन्सेप्ट हमें नज़र आना शुरू हुआ। बेसिकली लोग तो ये समझते हैं कि इट्स जस्ट एन इमोशनली असॉल्टिंग समबडी, और लोग अक्सर इसको समझते हैं कि ये हस्बैंड ऑफ वाइफ में ही होता है, यानी कि यूजुअली बिकॉज इन आवर सोसाइटी एंड मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज इन द वर्ल्ड हमें ये लगता है कि हस्बैंड्स जो हैं वो बहुत कंट्रोलिंग एंड पर होते हैं, और इस वजह से वो अपनी वाइफ्स को जब कंट्रोल कर रहे होते हैं तो समवेयर वो थोड़े से ज़्यादा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, और वो गैस लाइटिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। बट दैट्स नॉट रियल, यू नो। अच्छा, मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी, ये उर्दू में हम इसको तीली लगाना भी कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं जी जी तीली लगा दी। आप कह सकते हैं। हाँ। हमें ऐसा फील होता था कि ये सिर्फ जो है ना इस एक रिलेशन में, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो जरा ज्यादा कंट्रोलिंग है, पावर्ड हैं, और वो अपनी वाइफ्स को जरा ज्यादा मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो हम इसको सिर्फ उससे कंसर्न रिलेट करते थे। बट व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इट आई गॉट टू नो कि भाई एक मदर भी अपने रिलेशनशिप में अपने बच्चों को गैसलाइट कर सकती हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको गैसलाइट कर सकता है, ठीक है। आपके वर्किंग स्पेस में आपके कोवर्कर्स, आपके मैनेजर्स, आपके बॉसेस आपको गैसलाइट कर सकते हैं। अब इस टर्म को समझें कि व्हाट इज इट एक्चुअली, ठीक है। इट मीन्स टू लेट another person believe that what is not real, and to believe in such a way that a person questions reality and starts thinking about what other person is saying is true.
विच इज नॉट एक्चुअली रियल। आई मीन, अब मैं अपनी किसी फ्रेंड को बैठ के हर वक्त ये बोलती रहूं कि ये तो तुम नहीं कर सकती, देखो ये बहुत अच्छा आइडिया है हाँ, पर तुम हाँ, ये नहीं कर सकती, यू कांट डू इट, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसके प्रॉस एंड कॉन्स अगर मैं बताऊं तो कौन ज्यादा है, यू विल स्टक ओवर हियर, तुम अपने आप को लोगों की नजरों में गिरा लोगी, या दिस इज सो शेमफुल दैट यू आर गोइंग टू डू। ये क्या है? यू आर मेकिंग दैट पर्सन बिलीव व्हाट यू आर एक्चुअली बिलीविंग। बट हाँ। आप ऐसा क्यों बिलीव कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों किसी को गैस लाइट कर रहे हैं? अच्छा, इसको हम वही हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ले आते हैं, क्योंकि ज्यादातर खवातीन जब ये कहती है ना कि मैं प्रोफेशनली कुछ करना चाहती हूँ, तो उनके एग्जैक्टली। हस्बैंड्स कहते हैं नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं नहीं, बाहर तुम नहीं कर जाके काम सकती, नहीं कर सकती, एग्जैक्टली। तुमसे नहीं फेस होगा, तुमसे ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं फेस होगी, या जो कुछ भी है, ये बात कही जाती है, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती। अच्छा, अब इसके पीछे रीजन क्या होता है? उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज। हाँ, वो नहीं उन्हें करवाना खुद ही चाहते। खौफ होता है कि हाँ। अगर ये सक्सेसफुल हो गई या अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मेरी वो वैल्यू नहीं रहेगी, ये मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। और यही चीज हमारे अगर पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में देखा जाए तो कभी कभार हमें कुछ पेरेंट्स इतने ओवर प्रोटेक्टिव नजर आते हैं कि वो अपने बच्चों को सर्टेन एक्सपेरिमेंटेशंस करने से बहुत रोक रहे होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई पेरेंट्स तो हमेशा बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, भला कर चाहते हैं उनका। ठीक है, बट बाज दफा पेरेंट्स इतने अनअवेयर होते हैं बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो क्विकली, सो फास्टली। हम नहीं समझ पा रहे होते जो हमारा एनवायरनमेंट, हम अपने स्पेशली टीनेज बच्चे जिस एनवायरनमेंट में हमारे ग्रो कर रहे होते हैं, हम उनको बिल्कुल ऐसे करके उनके चेन्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम उनको किसी भी तरीके से कुछ भी नया एक्सपेरिमेंटेशन में जाने दें। उनके फ्रेंड्स के ऊपर हमने आए रखा हुआ होता है, ठीक है। सो व्हाट वी ट्राई टू डू कि जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं ना, तो हम फिर उनको इमोशनली अब्यूज करने लगते हैं। ठीक है। वी ट्राई टू टेल देम के नहीं नहीं, तुम तो इतने अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकते, तुम तो ये इस काम को करने का सोचना भी मत, तुम अपने फ्रेंड की तरह नहीं हो, यू कैन नॉट गेट दिस। ठीक है। और राइट। इसमें क्या हो रहा होता है कि हम उस बच्चे को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज में। हम सही। उसे वो दे रहे होते हैं जो हमने खुद कभी ट्राई नहीं किया होता, जिससे हम खुद डर रहे होते हैं। अच्छा, ये इस तरह भी है ना कि गुस्से में भी माँ बाप जैसे बुरा नहीं चाहते, हम कहते हैं कि जी बुरा नहीं चाहते, लेकिन गुस्से में भी समटाइम्स वी लूज दैट कंट्रोल, और उसमें हम वो बातें करते हैं जिससे बच्चे को ये यकीन होने लगता है कि शायद मैं मेरे साथ यही है, शायद मेरी यही लिमिटेशंस हैं। दैट कम्स आल्सो अंडर गैस लाइटिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि सबसे पहले तो बात ये है कि अगर हम जो गैस लाइट कर रहा है, ठीक है, हम उसके बारे में अगर सोच रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तो एक अलग ही चीज है ना, वो तो एक अलग ही सिनारियो बनता है। लेकिन जो बंदा खुद गैस लाइट हो रहा होता है उसके साथ क्या हो रहा होता है? सबसे पहले तो उसको रिकग्निशन की स्टेज पे आने में ही टाइम लग रहा होता है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा। बिकॉज एक टर्म है जिसे हम कहते हैं लव बॉम्बिंग। व्हेन यू gaslight somebody or somebody is gaslighted, वो बंदा पहले से ही बहुत ज्यादा लव और बहुत ज्यादा शावरिंग और प्रिटेंस ऑफ लव के अंदर ऑलरेडी होता है। अब माँ बाप कैसे होते हैं बच्चों के लिए? ओवर प्रोटेक्टिव, हर राइट। वक्त बच्चों को बता रहे होते हैं कि हम आपसे इतना प्यार कर रहे होते हैं, माँ बाप से ज्यादा कोई आपका अपना नहीं होता। या फ्रेंड्स में हम अपने दोस्तों को कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ एंड आई रियली लव यू, और आई जस्ट वांटेड टू बी विद यू, और आई लाइक यू, और समथिंग लाइक दैट। तो ऑलरेडी इमोशनली उनको इतना अपने आप से अटैच कर लेते हैं कि इस चीज को रिकग्नाइज करना कि इस अटैचमेंट इज लव सीन के अंदर एक्चुअली वी आर गोइंग टू बी यूज्ड, वी आर गोइंग टू बी अब्यूज्ड। ठीक है। तो अच्छा, रिकग्नाइज नहीं होता। इसमें समरा ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी एक बात है, क्योंकि इसको मजीद क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग शायद जेन्युइनली ये फील करते हो कि जी वो आपका भला कर रहे हैं। जैसे वो आपका आपका भला कर रहे हैं, हाँ, एग्जैक्टली। वो जैसे कोई दोस्त है, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपको रोकेगा नहीं नहीं ये ना करो। या यूजुअली जिस तरह बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं, आपने किसी को जॉब पे रखना है तो दूसरा जेन्युइनली बता रहा होता है कि मैं इसको जानता हूँ, ये सही नहीं है। लेकिन कभी कभी मतलब इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि कुछ चीजें शायद माँ बाप भी जेन्युइनली कुछ चीजें कहते हों,
लेकिन उसका इफेक्ट गलत होता है, या दोस्त भी जेन्युइनली कहते हैं उसका इफेक्ट गलत होता है, या हमारी डिस्कशन सुनने के बाद लोगों को ये लगे कि अरे मैं तो हर तरफ से गैस लाइट हो रहा हूँ। तो हाउ अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। हाँ। गैस लाइट करने के लिए ना, एक सबसे पहली चीज जो जो आपको आपको रेड फ्लैग मिलेगा, वो ये मिलेगा कि जो शख्स आपको गैस लाइट कर रहा होगा ना, वो आपको सोशली आइसोलेट कर देगा। वो आपके हर उस कनेक्शन के आगे स्टॉप लगा देगा जहां से उसको पता होगा कि ये शख्स मेरे खिलाफ या मेरे बारे में इसको बता सकता है कि व्हाट आई एम डूइंग। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वर्क रिलेशनशिप में हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं एंड यू रियली वांट टू टॉक टू द क्लाइंट टू गेट मोर क्लैरिफिकेशन, बट योर मैनेजर, बिकॉज उनको ये खौफ होगा कि अगर ये प्रोजेक्ट लीड कर रहा है और ये डायरेक्ट क्लाइंट से हो गया तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, एंड दे कैन गेट मोर दे कैन गेट बेटर पिक्चर, दे कैन गेट क्लियर पिक्चर। तो उसको स्टॉप करने के लिए दे कैन स्टार्ट टेलिंग देम कि नहीं भाई, आप क्लाइंट से डायरेक्ट नहीं होइएगा, वरना क्लाइंट तो ये बात कर देगा, क्लाइंट तो वो बात कर देगा, और वो आपको राइट। इतना स्टॉप कर देगा कि आप बिलीव करेंगे कि नो, आई शुड नॉट बी टॉकिंग बिकॉज ये मेरा लाइन मैनेजर है, मैं इसकी बात को डिनाई नहीं कर सकता। हालांकि यू आर हैविंग अ पॉइंट, आपकी ये बात सही है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, सो यू नीड टू बी डायरेक्ट विद दैट क्लाइंट, बट योर मैनेजर इज इन बिटवीन, वो कभी भी आपको उससे कनेक्ट नहीं करने देगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड यू नो, आई हैव रियलाइज्ड इट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत अरसे तक इस चीज का शिकार रही। आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट टू द पर्सन जिसके थ्रू मुझे बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती थी, बिकॉज मुझे हमेशा ये कहा गया, यू शुडंट बी कनेक्टिंग विद दिस बिकॉज यू नो, ये बंदा तुम्हारे साथ अगर तुमसे डायरेक्ट बात करोगी तो ही विल बिकम एंग्री और हमारे हाथ से प्रोजेक्ट चला जाएगा, यू शुडंट बी टॉकिंग टू हिम। पर बाद में ये चीज रियलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो बंदा गैस लाइट हो रहा होता है, ये उसको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, उसे खुद डिटेक्ट करना पड़ेगा कि आई एम बीइंग सोशली डिटैच्ड विद द रेलेवेंट पीपल। इसी तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ में क्या होता है, ऐसे हस्बैंड सबसे पहले अपनी बीवियों को उनके मैके से दूर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पेरेंट्स, उनकी माएँ, उनके बाप, उनके बहनें, उनके भाई भाभियां, दे विल बी टेलिंग देम अबाउट द रियलिटी, क्योंकि उनको डर होता है, उनको पता होता है कि इफ वी लेट देम गो टू टॉक टू देम, दे विल टेल देम द रियलिटी। देखो, अगर अगर मैं जेन्युइन हूँ, ठीक है, मैं जेन्युइनली किसी का भला चाह रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगला भी मेरी बात को सपोर्ट करेगा, राइट। ना कि मुझे उसे क्वेश्चन करना पड़े कि नहीं, अगर ये इससे मिलेगी तो कहीं इसको सच तो नहीं पता चल जाएगा। सो इसीलिए आपको क्या किया जाता है, वहां पे ब्लॉक किया जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर बीइंग गैस लाइटेड। सबसे पहले जो आपको चीज करनी है वो ये करनी है, द पर्सन इज क्वेश्चनिंग माई सैनिटी। कोई वो शख्स आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना, तो भाई तुम पागल तो नहीं हुई हो, तो हाँ। अब आपको सोचना है कि क्या मैं वाकई पागल हूं, क्या ऐसा है? नो, इफ इट इज नॉट लाइक दैट, यू आर रिकग्नाइजिंग इट, देन यू आर रिटेलिएटिंग इट। नो, मैं ऐसी नहीं हूं, तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है, वट एवर आई एम थिंकिंग, इट्स बिकॉज ऑफ सम ग्राउंड रियलिटी, देर आर सम स्टार्ट, सम फैक्ट्स, जिसके ऊपर बेस करते हुए आई एम हैविंग दिस कॉन्सेप्ट इन माई माइंड। अब आप रिफ्लेक्ट करें, हु इज टेलिंग व्हाट, बिकॉज गेस्ट लाइटिंग में अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग टू यू, आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। कुछ लोग आपके पार्टनर के अगेंस्ट या आपके फ्रेंड के अगेंस्ट, जो आपको गेस्ट लाइट कर रहा है उसके अगेंस्ट आपको बता रहा होता है। इनिशियली आपको वो चीज डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है, बहुत तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि आपका एक लव बाउंड्री यकीन नहीं करते लोग, लोग ये समझते हैं कि नहीं हमारा कर। रिलेशनशिप खराब कर रहा है, लोग यकीन नहीं करते। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये तो मुझे यू नो, ये तो मुझे भड़का रहा है, इन इजी टर्म्स, ये तो मुझे इसके खिलाफ कर रहा है। आप ये समझ नहीं पा रहे कि वट एवर यू आर थिंकिंग बेस्ड ऑन द रियलिटी, आप भी तो सोच सकते हैं ना, आपके पास भी तो अकल है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है ना जो बिल्कुल। बगैर अकल के, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, वो अपने हिसाब से अपनी चीज बेहतर तरीके से सोच सकता है, समझ सकता है, बट उसको ये बिलीव कराया जा रहा है। अब जैसे हम इसके एक बहुत कॉमन एग्जांपल देखते हैं, औरतों को अपने आप को तैयार करना बड़ा अच्छा लगता है, सो दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। अब हस्बैंड्स क्या कहते हैं, तुम्हें तो मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो वैसे ही बहुत हाँ। प्रिटी हो, हाँ। तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं है तैयार होने की। अब क्या होता है या यार, पार्लर जाने की तुम्हें जरूरत या नहीं है, हेयर पार्लर कट जाने की, की इट्स तुम्हें नॉट जरूरत नहीं है, अबाउट फेशियल की जस्ट लुकिंग क्या ब्यूटीफुल। करना है? अच्छा, और जैसे यूजुअली खवातीन जाती भी हैं सैलून वगैरह, चली गई वापस आई, क्या फर्क आया तुम्हें?
तो मैं क्या धोखा फर्क आया दिया। तुम्हें? नहीं, तुम अच्छा, तो ऐसी लग रही हो। सारी ज़िंदगी आई वुड वांट टू टॉक अबाउट द पर्सनल रिलेशनशिप्स मोर, क्योंकि उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट होता है। शायद हम एग्जैक्टली, दफ़्तर के लोगों से और प्रोफ़ेशनल लोगों से उस लेवल तक इफ़ेक्ट नहीं होते जितने घरवालों से होते हैं। और शादी एग्जैक्टली। एक ऐसा रिश्ता है जो ज़्यादा चलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रहने वाला है, और उससे भी आप बहुत इम्पैक्ट होते हैं। अच्छा देखिए, अमूमन ये देखा जाता है कि लड़का या लड़की बोथ वेज़ अपने घर में जब वो होते हैं शादी से पहले, लोग उनकी मुख्तलिफ तारीफ़ें करते हैं। अरे तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, या तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम स्मार्ट हो, तुम ये, तुम्हारी आँखें ऐसी हैं, तुम। जैसे ही शादी होती है, पार्टनर कहना शुरू कर देता है, अरे तुम तो बहुत डम हो। ये तुम्हारी आँखें कैसी हैं? ये तुम्हारी नाक कैसी है? तुम्हारे बाल कितने रफ़ हैं? लोग कह रहे होंगे, अरे कितने घने तुम्हारे बाल हैं। वो बोल रहा होगा, अरे कितने रफ़ तुम्हारे बाल हैं। सो यू नो मुझे एट तो छोटे दैट। बाल पसंद है, हाँ, कटवा लो हाँ, तुम। हाँ, हाँ, तो हाँ। अच्छे नहीं लग रहे तुम पे, ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। या फिर स्ट्रेट क्यों है, कर्ल कटवाने कर ना लो। पड़े, या कटवाने ना पड़े और स्टाइलिंग ना करनी पड़े, तो नहीं मुझे तो लंबे पसंद है, कीप इट लॉन्ग। मुझे लंबे पसंद है, कीप इट हाँ, लॉन्ग, कीप इट तो लॉन्ग। चाहे वो एग्जैक्टली, बेचारे झालर जैसे बाल हो गए हों और उनमें कोई बॉडी ना हो, बट एग्जैक्टली। इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। तो इस चीज़ में समरा, अगर मैं बात करूँ ज़्यादातर ये, क्योंकि हमने ओवरऑल डिस्कस किया, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में आपका एस्केप नहीं है। नौकरी तो आप छोड़ सकते हैं, प्रोजेक्ट आप छोड़ सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन आप छोड़ एग्जैक्टली। सकते हैं, वो आपकी ज़ात पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालता। लेकिन जिससे शादी हुई है, जो माँ-बाप हैं, जो बहन-भाई हैं, जो पुराने दोस्त हैं, तो अगर आपको ये फ़ील हो जाता है कि मैं गैसलाइट हो रही हूँ और आप उसमें ये समझ जाते हैं, तो व्हाट टू डू नेक्स्ट? आई थिंक देखें, बहुत सारी कंडीशंस में ना ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है। इट्स अ हुँ। बिग ह्यूज कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। करेक्ट। अगर ऐसी सिचुएशन में बैठ के बात कर ली जाए, इसको बहुत इनिशियल स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लिया जाए, और अगर अपने एक बाउंड्री सेट कर ली जाए तो बहुत बेहतर होता है। क्योंकि देखें, गैस लाइटिंग की जो एक्सट्रीम कंडीशंस है ना, उसमें आप ये सब कुछ सोशली और पब्लिकली सामने आके करने लगते हैं। यानी कि हस्बैंड्स को आपने देखा होगा अक्सर पार्टीज में अपनी वाइफ्स को बुरा भला कहते हुए, मजाक उड़ाते हुए, और बाद में घर जाके अपनी बीवियों को ये कहना, अरे तुम क्यों इमोशनल हो रही हो, तुम क्यों इतनी सेंसिटिव हो रही हो, मैं तो वैसे ही कह दिया, हम लोग तो मज़ाक कर तफरीह रहा कर रहे थे, हम था। तो हाँ, मजाक कर रहे थे। तो दिस इज नॉट मजाक करना, ठीक है। सो इफ यू डोंट रिकग्नाइज इट, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही है, तो आप कभी भी रिटालिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको गैस लाइटिंग का थोड़ा सा भी अंदाजा होगा, तो आपको पता होगा कि बाउंड्रीज कहाँ हैं, कहाँ आपने स्टॉप करना है, कहाँ आपने रिटालिएट करना है। देन वेयर यू हैव टू सिट एंड रिफ्लेक्ट टुगेदर, हुँ। साथ बैठ के सोचें कि आपको क्या बुरा लगा, क्या नहीं करना चाहिए था। दिस इज अ नो गो एरिया, ठीक है। हुँ। फिर उसको लेकिन रिलेट दिस कर। इज़ वेरी डिफिकल्ट समरा विद आवर सोसाइटी इन पाकिस्तान। एवरी आई अदर डू डे, अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट हाँ, वी कैन कोई ट्राई बैठ के बिकॉज वी बात डोंट नहीं हैव एनी करना चाहता। ऑप्शन। कोई बैठ के बात नहीं करना चाहता, नंबर 1। लिसनिंग पावर तो सबकी खत्म होती जा रही है, और हस्बैंड एंड एग्जैक्टली, वाइफ में तो आप देखिए कि जैसे ही बात नहीं होती, लड़ाई होती है ज़्यादातर। लड़ाई होती है, बिल्कुल। हाँ। देखिए नुसरत, इसका एक रीजन भी ये है ना कि हम उस एंड पे जाके बात करने के बारे में सोचते हैं, या उस एंड तक पहुंचते ही नहीं है जब बहुत लेट हो चुका होता है। हुँ। ठीक है, जब एक इंसान इतना इनसिक्योर, देखें जो गैस लाइट हो रहा है वो तो हो रहा है, वो तो इमोशनली डिट्रोरेट हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी तो खत्म हो रही है, लेकिन जो गैस लाइट खुद कर रहा है वो भी इक्वली उतनी ही तकलीफ से गुजर रहा है, उतना ही ट्रॉमा से गुजर रहा है, क्योंकि उसको हर वक्त खौफ है, उसको हर वक्त इनसिक्योरिटी है, ठीक है। इनसिक्योरिटी की वजह से ही आप किसी को गैस लाइट करते हैं, ठीक है। हुँ, बाज दफा फ्रेंड्स क्यों एक दूसरे को गैस लाइट करते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है हमारी फ्रेंडशिप के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए। हुँ। they don't want they are not able to tolerate इनसिक्योरिटी। another हाँ। person. हुँ। अब क्या इनसिक्योरिटी। हो रहा होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को क्यों गैस लाइट कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको ये डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपने दोस्त के हस्बैंड से ज्यादा इंप्रेस हो रही है। इनसिक्योरिटी है ना। सो ये इनसिक्योरिटीज कैसे कैसे कम की जा सकती हैं, व्हेन यू सिट टुगेदर एंड यू हुँ, टॉक एंड यू मेक अदर पर्सन रियलाइज। बहुत सारी सिचुएशंस में यहाँ पे हमें कुछ बेहतरी भी नजर आती है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में हमें एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलती। कभी भी हस्बैंड्स नहीं मानेंगे कि वो गैस लाइट कर रहे थे, हुँ, है ना। हुँ। तो अब आपको क्या करना है, व्हाट यू कैन हाँ, डू एज अ नेक्स्ट स्टेप, हाँ, क्योंकि वो शख्स हस्बैंड तो या अपनी भाई या बहन या अम्मा, कोई भी, लेट्स टेक इट फॉर एवरीवन, तो करना तो क्या है अब वो फिर? क्या कर सकता है। सो हुँ, वो आपको इमोशनली डिटैच कर रहा है, ठीक है, वो आपको सोशली आइसोलेट कर रहा है। यू हैव टू मेक योर रिलेशनशिप्स बेटर। हुँ, आपने सोशली डिटैच नहीं होना है,
You can take help from the people who are more powerful for the person in front of that person. For example, husband की अम्मी, ठीक है, आपको पता है कि वो अपनी अम्मी के सामने आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, राइट, मगर वो आपको कभी भी उनसे कनेक्ट नहीं होने देगा। तो ये आपको सोचना है कि आपने अदरवाइज कैसे जाना है, बिकॉज गिव अप करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, आपको फाइट बैक करना है, आपको रीबॉर्न होना है। यू हैव टू थिंक हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू स्टॉप, हाउ टू पुट अ बाउंड्री फॉर दिस थिंग जिसको हम गैसलाइट कह रहे हैं। राइट, बहुत करेज चाहिए, बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए। बहुत सारे केसेस में एक्सक्यूज मी, डिवोर्स की ये रीजन भी होती है, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ आपस में कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को बहुत अरसे तक गैसलाइट कर रहे होते हैं, एंड देन देयर इज अ पॉइंट वो इतने डिटैच हो चुके होते हैं, इतने दूर जा चुके होते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग टुगेदर, और ये बहुत कम अरसे में भी हो जाता है। और उसका शायद रीजन ये होता है कि हम बात करना पसंद नहीं करते। यही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। अगर हम खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की बात करें, कि पाकिस्तान में हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं, हम किसी से भी कुछ कहते नहीं है, हम दिल में ही रखते हैं। खामोश हुए और वक्त का इंतजार किया कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अब वो खुद ही ठीक नहीं होता, इट स्टेज देयर। और फिर जब वो वैसा ही इंसिडेंट दोबारा होता है तो वही चीजें दोबारा निकल के आ जाती हैं। तो आपने बड़ी अच्छी ये बात की है कि डिटैचमेंट जो है ना, वो हमें फील हुए बगैर होती चली जाती है। और जब हम कंप्लीटली डिटैच हो जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि बस अब जान छोड़ा, अब जान छोड़ाओ, ठीक है। हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारी सोसाइटीज़ में जो सबसे बड़ा मुझे फ्लॉ लगता है वो ये लगता है, हम बैठ के बात नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ के ऊपर। We have certain boundaries or you can say taboo topics in our mind कि अगर मैं अपने हस्बैंड को क्वेश्चन करूंगी या अपने बेस्ट फ्रेंड को क्वेश्चन करूंगी या मैं अपनी फीलिंग्स सामने रखूंगी तो मुझे उस पे हमेशा लेट डाउन ही किया जाएगा। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, वाइफ्स अगर अपने हस्बैंड के सामने रो रही हैं, तुमने अपनी बहनों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, ठीक है, हस्बैंड उस बात को कभी भी उस एंगल से नहीं समझेगा, बल्कि वो उसका मजाक उड़ाएगा, उसे डांटेगा, व्हाई यू आर गेटिंग सो सेंसिटिव, हम तो सारे बैठ के बात कर रहे थे, हम तो हंस रहे थे, हम तो अच्छा टाइम गुजार रहे थे। अच्छा टाइम गुजारने के लिए देयर इज नो नीड टू इंसल्ट योर वाइफ, ये पहली बात समझने की जरूरत है, क्योंकि पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट जहां ट्रस्ट है, वहां उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है रिस्पेक्ट। इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर पार्टनर, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, वो आपका हस्बैंड एंड वाइफ हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको स्पेस नहीं दे रहे, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप हमेशा अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि गैसलाइट तो लोगों को समझ ही नहीं आता ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जितना पुराना है उतना नया भी है। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि आई एम बीइंग गैस लाइटेड, ठीक है, या आई एम एक्चुअली गैस लाइटिंग समबडी। आपको अपने आप को भी देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है एज अ मदर मैं अपने बच्चों को इमोशनली अब्यूज कर रही हूँ, बिकॉज मैं ऑफिस में फड्डा करके आई हूँ, लड़ झगड़ के आई हूँ, और मेरा मूड ऑलरेडी अपसेट है, अब मैं घर गई हूँ और बच्चे ने मेरे बचपन में ये चीजें हुई हैं, माँ बाप का भी तो बचपन गुजरा होता है ना, अब उनके जी बचपन जी में भी वो चीजें हुई होती हैं समटाइम्स। बिल्कुल समटाइम्स हुई हुई होती हैं। हमारे पेरेंट्स ने तो कभी हमें फ्रेंड्स के साथ जाना अलाउ नहीं किया, हम क्यों करेंगे अलाउ तुम्हें, ठीक है। आप इमोशनली अब्यूज कर रहे हो, आपका बच्चा थोड़ा सा तैयार होके घूम रहा है, जाहिर बात है टीनेज आती है, बच्चे अपने आप को थोड़ा अपने आप पे, अपनी हाँ, पर्सनालिटी पे ज्यादा काम फोकस करते करने हैं। लगते हैं, तो हम उनको इमोशनली अब्यूज करने लगते हैं, ठीक है। हम उनको क्या कहने लगते हैं, हाँ तुम तो सिर्फ शीशे के आगे खड़ी रहोगी, तुम तो सिर्फ अपने आप को तैयार करती रहोगी, कोई थोड़ा एहसास नहीं है कि माँ की खिदमत कर लो, माँ का हाथ बटा लो, किचन में आ जाओ, काम कर लो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाने के लिए, उनको मोर रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए इमोशनली अब्यूज करने की जरूरत नहीं है, बट वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट। हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हाँ, फलाना को देखो उसके इतने अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, तुमको देखो तुम तो सिर्फ बाहर घूमती फिरती रहती हो या घूमते फिरते रहते हो। अक्सर लड़के गैस लाइट हो रहे होते हैं अपनी फैमिली में, अपने फादर्स के थ्रू, अपने मदर्स के थ्रू, ठीक है, और उनको वो बिलीव करवा देते हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग, don't dare to study, don't dare to put your feet over there, या because तुमको कुछ किसी नहीं बड़ी आओगे। यूनिवर्सिटी में तुम मत एडमिशन लो, तुम मत बाहर जाने की बात क्या करो, तुम जरूरत है मत वो अप्लाई करो करने की? क्योंकि तुमसे नहीं हुआ है, तुमसे नहीं होगा, ये पैसे जाया होंगे। इस तरह की एग्जैक्टली। चीजें बहुत कही जाती हैं। खैर समरा, हम आप यहाँ पर अपने इस सेशन को क्लोज करेंगे, बट आई थिंक दैट वी नीड श्योर। टू
टॉक अबाउट एवरी रिलेशनशिप। अभी हमने एक जेनेरिक पर्सपेक्टिव शेयर किया और ये आंखें खोल देने वाला है, क्योंकि वाकई एज पेरेंट्स ऑल्सो हमें उस तरह की डेवलपमेंट हुई नहीं, उस तरह की एजुकेशन हुई नहीं, और हम अपने बच्चों के साथ साथ लर्निंग कर रहे होते हैं। हम पहले से एग्जैक्टली। लर्नड नहीं होते इस बारे में और बड़ी हम गलतियां करते हैं। तो आई होप कि इस चीज़ को हम कॉन्शियसली देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो विद दैट, थैंक यू सो मच समरा पीरन, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। एनीथिंग दैट यू वांट टू से टुवर्ड्स द एंड, कुछ कहना चाहती हैं आप जाते जाते? देखिए, बस मैं आपसे ये कहूँगी कि दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी वर्थ को पहचाने। ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हू एक्चुअली नो योर वर्थ एंड हू वैल्यू यू। बिल्कुल सही बात है, 100 बातों की एक बात है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू वेलकम, टेक वील सी केयर। यू अगेन। और हमारे जितने नाजरीन हैं इस बारे में कमेंट कीजिए, एंड देन आई विल कीप अ सेशन जिसमें हम तमाम कमेंट्स भी रीड आउट करेंगे और आपका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते टेक हैं। केयर। अल्लाह हाफिज।